Assalamu alaikum. In the last video, we discussed about right half pyramid, but in this video, we will be discussing about a left half pyramid, which is shown here. तो ये वीडियो के अंदर हम लोग ये पैटर्न को सॉल्व करने वाले हैं. बेसिकली ये पैटर्न को सॉल्व करना पिछले पैटर्न जैसा आसानी है, बट थोड़ा सा लॉजिक ज़्यादा लगने वाली है. बट अब पहले हम इसको विजुअलाइज करेंगे, ठीक है. वीडियो को ज़्यादा मैं लॉन्ग नहीं बना रहा हूँ, बस शॉर्ट ही रहेगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ये वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे. पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है. यहाँ पर मैं इसको बना लिया मैट्रिक्स फॉर्म में. अब थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करेंगे किस तरह. अगर फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास ये मेरी क्या हो गई R1, यानी ये रो 2, रो 3 और मेरे पास क्या हो गया रो 4, ठीक है. अब थोड़ा सा नोटिस कीजिए, R1 के अंदर, रो 1 के अंदर मेरे पास कितने स्पेसेस है, यानी कि 1 2 3 3 मेरे पास क्या है स्पेसेस है, और कितने स्टार्स है 1 स्टार है. R2 के अंदर मेरे पास कितने स्पेसेस 1 2 स्पेसेस है, और मेरे पास कितने स्टार्स है 2 स्टार्स है. R3 के अंदर मेरे पास 1 स्पेस है, और मेरे पास क्या है सेकेंड 3 स्टार्स है. और मेरे पास रो 4 के अंदर, यानी कि ये रो के अंदर मेरे पास 0 स्पेसेस है, और मेरे पास 4 स्टार्स है. यहाँ पर थोड़ा नोटिस कीजिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम पैटर्न्स को सॉल्व करते हैं, हम बेसिकली 3 चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं, यानी कि हमारा पहला लूप कौन सा होगा ऑटर लूप. ऑटर लूप यानी कि ये लूप किसको ट्रैक करता है, ये लूप हमारा ट्रैक करता है हमारे रोज को, नंबर ऑफ रोज. यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि 4. अब मैं कह सकता हूँ इंट n इज इक्वल्स टू 4. हम इंट क्यों लिए, क्योंकि n इक्वल टू 4 है. यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3, यानी कि रो मेरे 3 है, यानी कि जो मेरा ऑटर लूप है आई का, वो कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है हमारा n तक चलने वाला है. लेस देन इज इक्वल्स टू n, 1 2 3 4 तक मेरा ऑटर लूप चलने वाला है. ये हो गया मेरा रोज के लिए. अब यहाँ पर इनर लूप के अंदर हमारे पास 2 लूप्स आते हैं. 2 लूप्स क्यों आते हैं, पहला हो गया हमारा स्पेसेस के लिए, सेकेंड हमारा स्टार्स के लिए. कुछ नहीं है ज़्यादातर इसके अंदर, सिर्फ सिंपल लॉजिक है. अब हम स्पेसेस की लॉजिक बनाएंगे. यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, जब भी हम जब हमारा रो बढ़ रहा, यानी कि रो हमारा इंक्रीज हो रहा, हमारा स्पेसेस क्या हो रहा डिक्रीज हो रहा. क्या हो रहा, अगर मेरे पास R1 है तो मेरे पास 3 स्पेसेस है, R2 है तो मेरे पास क्या है 2 स्पेसेस है, R3 है तो मेरे पास क्या है 1 स्पेस. यानी कि जब मेरे रोज इंक्रीज हो रहे, यानी कि इंक्रीज R1 R2, मेरे स्पेसेस की वाली डिक्रीज हो रही. मैं डिक्रीज लिख देता हूँ यहाँ पर मेरे क्या होगा इंक्रीज हो रही. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो रो है उसका रिलेशन कुछ ना कुछ तो है हमारे इस स्पेसेस के ले लेके, इस स्पेसेस को ले लेके, ठीक है ना. तो यहाँ पर देखो मैं छोटी सी लॉजिक बनाता हूँ. हमारा सेकंड इनर लूप है जे इज इक्वल्स टू 1, यानी J1 से लेके जे लेस देन इज इक्वल्स टू n माइनस आई. यह है मेरी मेन स्पेसेस की लॉजिक. अगर आप बटरफ्लाई पैटर्न भी सॉल्व कर रहे हैं आगे चल के, तो आपको यही लॉजिक काम में आएगी. अब ये किस तरह काम में आएगी, मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल n माइनस आई ले लिया मैं यहाँ पर. अब मेरे पास n क्या है, मेरे पास n इज इक्वल्स टू 4 है. किस लूप के अंदर चल रहा है j. जब मेरी j की वैल्यू 1 होगी, यानी कि इनर लूप के अंदर, यानी कॉलम 1, तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 यानी कि i की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है. कितने हो गए मेरे पास 3 स्पेसेस. जब मेरी j की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, i इक्वल टू n इक्वल टू क्या है मेरे पास 4, i इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 2 हो गया, यानी कि सेकेंड रो के अंदर आते हैं हम. ये क्या हो गया 2 स्पेसेस. जब j इक्वल टू 3 हो गया मेरे पास, यानी कि कंटिन्यू इटरेशन चलते रहता मेरा, तो 4 माइनस मेरे आई की वैल्यू आगे 1 हो जाती है, यानी कि 3 सॉरी, अच्छा यहाँ पर 3 आता और यहाँ पर 1 स्पेस. यहाँ पर फिर 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 स्पेस. ये मेरे लूप चलती. अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये मेरा हो गया, और ये हो गया मेरा स्पेसेस का हो गया, और मेरा क्या हो गया ऑटर लूप आ गया, और स्पेसेस का लूप भी आ गया. अब यहाँ पर मैं आपको और एक बार समझा देता हूँ. मेरा ऑटर लूप जो है आई का चलेगा, जो एन तक रहेगा. सेकेंड है मेरा स्पेसेस का चलेगा, स्पेसेस यानी कि हमारे जो है एन माइनस आई का. और थर्ड लूप जो है मेरा जे 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 इज इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इज इक्वल्स टू क्या होगा लेस देन इज इक्वल्स टू आई. क्योंकि हम आई के बेसिस पे, यानी कि जब मेरे पास आई रो 1 है तो मेरे स्टार भी 1 है ना. वो कैसा होगा, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास 1 2 3 ये स्पेसेस आ गए मेरे पास, 1 2 3 1 2 1 0 स्टार. यहाँ भी स्टार आ गया, यहाँ पर भी स्टार आ गया, यहाँ पर भी स्टार आ गया, स्टार स्टार स्टार. फिर से मैं पैटर्न को ड्रॉ करूँ, ठीक है. अब यहाँ पर मेरे 3 स्पेसेस आ गए, ठीक है. फॉर एग्जांपल अब मेरे पास यहाँ पर सपोज मेरी आई की जो वैल्यू है मेरे पास 1 है. जब मेरी आई की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन इज इक्वल्स टू n, ये मेरा हो गया ऑर्डर लूप.
अब यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मैं क्या होगा फर्स्ट इनर लूप के अंदर आ जाता हूँ, यानी कि फर्स्ट इनर लूप FIL लिख दिया मैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा, जब मैं j इजिकल्स टू 1, j लेस देन इजिकल्स टू n माइनस आई, n की वैल्यू क्या है मेरे पास, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 है, i की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, यानी कि 3 स्पेसेस। यहाँ पर मैं एक आउटपुट, यहाँ पर छोटी सी आउटपुट विंडो बना ले रहा हूँ, 4 माइनस 1 यानी कि 3 स्पेसेस, 1 2 3 प्रिंट हो गए। अब ये कहाँ तक चलता लूप मेरा, बेसिकली 3 तक चलता ना, तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 मेरे पास मैं उतार दिया। उसके बाद क्या होता, जब j प्लस प्लस होता तो j की वैल्यू क्या होती 4 हो जाती। क्या मेरा 4 लेस देन इज टू 3 है, ये कंडीशन क्या हो गई मेरी फॉल्स हो गई। फॉल्स जैसा ही हो जाती, हम क्या करते ये यहाँ से सेकेंड इनर लूप के अंदर चले जाते, यानी कि हमारे इस लूप के अंदर चले जाते हैं, हम स्टार्स के लिए लूप में चले जाते हैं। यहाँ पर क्या होता, बचा क्या मेरे पास आई 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 बचा हुआ रहता, यहाँ पर ऑलरेडी 3 स्पेसेस ऑक्युपाई हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है मेरे पास 1 है, यानी कि जे लेस देन इज इक्वल टू आई, ये कंडीशन पे हम रिलाई कर रहे हैं। तो मेरे पास आई की जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, तो जे मेरा कहाँ तक चलेगा ये लूप का, जे इज इक्वल टू 1 टू 1 तक चलता है, यानी कि जब मेरा जे इज इक्वल टू 1 है तो एक स्टार प्रिंट होता, यहाँ पर स्टार मेरा मान लो प्रिंट हो गया, यहाँ पर हो गया। अब उसी तरह जब मैं सेकेंड इटरेशन पे जब जाता हूँ, अगर मैं सेकंड इटरेशन पे जाऊंगा, जब मेरे पास आई इज इक्वल टू 2 है मान लो, ठीक है, सेकंड सेकंड रो में हम आ गए, सेकंड रो में आ गए, तो यहाँ पर क्या होता है जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इज इक्वल टू एन माइनस आई, यानी एन मेरे पास क्या है 4 है 4। अब आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, यानी कि बचा क्या 2 2 स्पेसेस, यहाँ पर मान लो 2 1 2 2 स्पेस पर प्रिंट कर दिया। अब यहाँ से क्या होता है, जब जे प्लस प्लस होता यानी कि जे की वैल्यू 3 होती, क्या 3 लेस देन इज इक्वल टू 2 है, नो फॉल्स हो जाती है। अब ये कंडीशन हट जाती है, हम यहाँ से क्या करते हैं, हम सेकेंड फिर से सेकेंड इनर लूप के अंदर आ जाते, SIL लिख रहा हूँ मैं सेकंड इनर लूप। अब यहाँ पर मेन लॉजिक है, जब मेरे पास j इज इक्वल्स टू 1 है और j लेस देन इज इक्वल्स टू आई है, अब आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, एक मिनट, आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, तो मेरा j कहाँ तक चलेगा, j इज इक्वल्स टू 1 टू 2 तक चलता। जब j इज इक्वल्स टू 1 हुआ एक स्टार, j इक्वल टू 2 हुआ और एक स्टार, यहाँ पर देखो एक स्टार 2 स्टार। इसी तरह मेरा लूप कंटिन्यू करता, कहाँ तक करेंगे मेरा, आई इज इक्वल्स टू 4 तक। जैसा जैसा आई की वैल्यू बढ़ते रहेंगी, वैसा वैसा स्पेसेस की वैल्यू घटते रहेंगी, यहाँ से घट गई 1 2 3, फिर लास्ट में जब लास्ट ये होता ना, ये लेस देन इज इक्वल्स टू एन माइनस आई, ये मेरा स्पेसेस का लूप है, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो नो स्पेसेस, स्पेसेस प्रिंट नहीं होती यहाँ पर लास्ट के रो के अंदर, ये रो के अंदर। अब लास्ट में बचा क्या, जे इज इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इज इक्वल्स टू आई, ये मेरा क्या होगा सेकंड इनर लूप, यानी कि जे लेस देन इज इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4, फिर से मेरे पास क्या आ गया 4 स्टार्स, 1 2 3 4। तो इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ 3 लूप का इस्तेमाल करें। मैं और एक बार वो 3 लूप्स को एक नॉर्मल छोटे से फॉर्म में लिख देता हूँ, अगर आपको इसको कॉपी भी करना है तो आप लोग नोट्स बना ले सकते हैं इजीली। फर्स्ट मेरा क्या होगा, ऑर्डर लूप हो गया, ऑर्डर लूप मैं थोड़ा मारकर दूसरा ले लेता हूँ। फर्स्ट मेरा ऑर्डर लूप होगा, ये कौन सा लूप होगा मेरा, हमारे रोज को ट्रैक करता है, रोज ट्रैकिंग, ठीक है। अब सेकेंड मेरा कौन सा लूप हो गया, सेकेंड सेकेंड स्पेसेस का लूप हो गया। इसकी कंडीशन क्या है बोला मैं आप लोगों को, एन माइनस आई की कंडीशन है, ठीक है ना। अब थर्ड मेरा क्या होगा, स्टार्स का लूप हो गया। स्टार्स के अंदर क्या कंडीशन है हमारी, जे लेस देन इज इक्वल्स टू आई। हम ये कंडीशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब मेरे पास R1 है तो एक स्टार है, R2 है मेरे पास दो दो स्टार्स है, R3 है मेरे पास क्या है 3 स्टार्स है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा इनर लूप है, यानी कि जे जो हमारा कॉलम का जो स्टार का लूप है, वो हमारे रोज के ऊपर डिपेंड है। यस 100% इन्हें इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जब हमारा रो 1 हो रहा स्टार 1 है, रो 2 है स्टार्स 2 है, रो 3 है स्टार्स 3 है, रो 4 है स्टार्स 4 है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं ये दोनों रिलेशन में यस रिलेशन है, बोल के ही वो प्रिंट हो रहा, वरना नहीं होता था। ये यहाँ तक हमारा स्टेप्स ये कंटिन्यू हो गया हमारा। अब हम कोड करके कोड में करेंगे, लेकिन हम कोड में जाने से पहले इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ आप लोगों को करना क्या है। बेसिकली मैं कोड जावा में कर रहा हूँ, तो हम एक फंक्शन बना लेंगे, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड। हम वॉइड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, हालांकि वहीं प्रिंट कर रहा, हम जस्ट मेन फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर रहे हैं। वॉइड यानी कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, जस्ट प्रिंट कर रहा। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड आई लेफ्ट हाफ पिरामिड, हम एक वैल्यू लेने वाले इंट एन, यानी कि ये हमारा हो गया, ये बेसिकली इसको बोलते हैं हम पैरामीटर्स। ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास है फॉर्मल पैरामीटर्स, यानी कि जो फंक्शंस लेता उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ये भी आप लोगों को जरूरी है जानना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। यहाँ पर स्टार्ट हो गया मेरा लूप।
यहाँ पर मैं फर्स्ट वाटर लूप को स्टार्ट करूँगा, फिर सेकेंड मेरा बेसिकली स्पेसेस का लूप आएगा, फिर थर्ड मेरा हो गया स्टार्स का लूप आएगा। यहाँ पर फिर मैं नॉर्मली एस कर दूंगा, यानी कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन। उसके बाद जब मैं पब्लिक मेरे जो मेन मेन जो फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बॉक्सेस के अंदर आप लिख लो, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर इंट एन इज इक्वल्स टू 4 सेमी कॉलम, ये मेरे क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ रोज, रोज मेरे पास आ गए। अब मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, यानी कि एल एच पी एन को मैं पास कर, ये जो पैरामीटर है ये हो गया हमारा डिटरमिनेट एक्चुअल पैरामीटर, इसको बोलते हैं एक्चुएटर। यहाँ पर से ये वीडियो हो गई खत्म, इसकी कोड की वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं अभी बोल दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कौन सा पैटर्न सॉल्व करेंगे, के पैटर्न सॉल्व करेंगे, यानी कि इस तरह का के। अगर मैं इसको स्टार्स में लिखूँ 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, ये पैटर्न को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के, इसको बोलते हैं हम के पैटर्न। आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर आप लोग इतना भी पार्ट सॉल्व करिए तो डेफिनेटली आप ये भी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी बड़े पैटर्न्स को कभी भी हम पार्ट के अंदर सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये पैटर्न ऑलरेडी आता तो कमेंट में लिख दो आता बोल के, अगर नहीं आता तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है ना। तो कोड कोड का हम पार्ट देख लेंगे यहाँ से। सो कोडिंग का पार्ट यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम। यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऑलरेडी मेरी नाम की क्लास जावा के अंदर क्लास बना लिया, लेफ्ट हाफ पिरामिड। यहाँ से मैं पहले मेरा मेन फंक्शन बना लेता हूँ, यानी मेन फंक्शन। अब यहाँ पर मेरे पास इंट एन इज इक्वल्स टू 4 ऑलरेडी डिस्कस करें, ये किस लिए है हमारे पास, नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक, पहले मैं थोड़ा कमेंट लाइन लिख लेता हूँ आप लोगों को भी याद रहा, फंक्शन टू print the left half pyramid। ये मेरे पास आ गया। यहाँ पर पब्लिक स्टार्टिंग वॉइड लेफ्ट हाफ अंडरस्कोर टी वाई फंक्शन मेरा इंट एंड मेरे पास ऑलरेडी इंट नंबर यानी कि नंबर ऑफ लाइन्स आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ पर मेरा ऑर्डर लूप फॉर रोज फॉर कमेंट लाइन आ गई सॉरी, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलम, आई लेस देन इज इक्वल्स टू n सेमी कॉलम आई प्लस प्लस, यानी मेरा कितने लाइन से मेरे पास 4 लाइन से। तो उस रीजन से मैं क्या हो रहा है, जो मेरा लूप है 1 से लेके n तक चलता है, यानी कि 1 2 3 4 4 लाइन तक चलता। उसके बाद मैं फर्स्ट ये मेरे पास फर्स्ट लूप फॉर स्पेसेस, यानी कि पहली लाइन के अंदर कितने थे 3 स्पेसेस 1 स्टार था। तो 3 स्पेसेस के लिए स्पेसेस प्रिंट करने के लिए इंट जे इज इक्वल्स टू 1 सेमी कॉलम जे लेस देन इज इक्वल्स टू n माइनस आई की लॉजिक के बारे में बात करे थे, जे प्लस प्लस SUT स्पेस मेरे पास आ गई। अब मेरे पास क्या है, सेकेंड इन लूप फॉर स्टार्स, व्हाट हैपनिंग विथ मी, हाँ स्टार्स आ गया। फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू 1 जे लेस देन इज इक्वल्स टू आई सेमी कॉलम जे प्लस प्लस, यहाँ पर हो गया मेरा SUT स्टार्स। अब हर रो के बाद हम नेक्स्ट लाइन में जाने वाले हैं। नेक्स्ट लाइन यहाँ से होगी मेरे पास। अब यहाँ से क्या होगा, मेरे पास फंक्शन कॉल हो रहा, फंक्शन कॉल यानी कि लेफ्ट हाफ पिरामिड ऑलरेडी मेरे पास सजेस्ट कर दिया VS कोड। जो पुराना पैटर्न था, सॉरी ये मेरे पास पुराना पैटर्न था। अब हम क्या करने वाले, इस ये मेरा राइट हाफ पिरामिड है, हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट करके लेफ्ट हाफ पिरामिड के बारे में जान रहे हैं। तो लेफ्ट हाफ पिरामिड के लिए जावा LHPY डॉट जावा, ये मेरे पास लेफ्ट हाफ पिरामिड। यहाँ पर n इक्वल टू 5 लिया था, यहाँ पर n इक्वल टू 4 लिया। अगर इफ़ आई राइट n इक्वल्स टू
यहाँ पर n इक्वल्स टू अगर मैं 5 ले लिया, मेरे पास क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा आ गया। n इक्वल्स टू 10 भी ले सकते हैं। लेट्स ट्राई n इक्वल्स टू 10। इतना बड़ा पैटर्न है, तो कभी भी जब भी ऐसे बड़े बड़े पैटर्न्स है तो घबराने नहीं है। पहले क्या करना, हम छोटे से लेके ट्राई करना है। मैं क्या करा, n इक्वल टू 4 लेके ट्राई करा, ड्राई रन करके बताया आप लोगों को। तो उसी वे में के अंदर अगर आपको बड़ा पैटर्न दिख रहा, यानी कि अलग अलग, यानी कि यहाँ से थोड़ा अलग स्ट्रक्चर आ रहा, फिर नीचे थोड़ा अलग स्ट्रक्चर आ रहा, तो उसको क्या करना, हम हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करना, फिर उसी को रिपीट करने का रहता, वो थोड़ी लॉजिक चेंज करना रहता। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग के पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। के पैटर्न यानी कि इसका उल्टा, यानी कि ऑलरेडी मैं आपको बता दिया वीडियो स्टार्टिंग वीडियो के अंदर, वो पैटर्न के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और अच्छी आने वाली है।